ओम शांति। ओम शांति। आप जब यहाँ आके बैठे कोई ना कोई संकल्प किया होगा ना, हाँ? जो कोई भी संकल्प ना आवे, ऐसा संकल्प याद में बैठते किया तो और कोई संकल्प ना आवे। क्योंकि संगठन में याद में बैठने में हमको तो बहुत मदद मिलती है, पर्सनल हर एक को। परंतु अगर हम श्रेष्ठ संकल्प में बैठती हूँ तो वायुमंडल बड़ा पावरफुल हो जाता है। ऐसे है। थोड़ा मैं क्लास नहीं करा रही हूँ, जैसे पर्सनल रूअरयान करें ना, वैसे हर एक ऐसे समझे पर्सनल रूअरयान कर रहे हैं। ज्ञान तो बाबा का बहुत है हमारे बुद्धि में, पर एक संकल्प भी बाबा के कमाल है। बाबा के ज्ञान से जो बाबा सुनाता है उसका एक संकल्प खुद को तो एकदम बाबा का ही दिया हुआ संकल्प है ना, बाबा की तरफ खींच लेता है और वायुमंडल पावरफुल हो जाता है। फिर कहते हैं बाबा ये तो बहुत अच्छा हम बच्चों को सिखाया है, ये बाबा ने सिखाया, साकार में सिखाया है। और निमा शाम को तो खास बाबा ब्रज कोठ में हमको हमारे सामने आकर बैठता था। जो सामने बाबा बैठता था, बाबा के कमरे में योग के बाद जाते थे तो भी बाबा दृष्टि ऐसी देता था, जो नीचे बेल बजता था खाने का, खाने खिलाने वाली बुलाने आती थी वो भी बैठ जाती थी। आती थी बुलाने, बाबा देर हो खाना, तो बाबा ने कहा जाओ ना बच्चे। तो क्या बाबा छुट्टी दो तो जाए ना। कहा बाबा छुट्टी लेवे तो मैं तुमको छुट्टी दूं ना। बाबा बैठा है। हाँ। ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव जी चाहता अब सब बाबा के बच्चों को अनुभव होवे। तो पहले वाले जो अनुभव है ना, वो जो अंदर से प्रिंट हुआ पड़ा है ना, मिट जावे सारा सारा। एक बाबा कहते हैं याद में रहो पाप कट जावे, विनाश हो जावे, कहते विनाश हो जावे। दूसरा इतनी अंदर से प्रकाष्ठा हो जो कट हो जावे, खत्म हो जाए, कट हो जाए। तीसरा मिट जावे। जब आप मिट जाए कहता है ना, तो पहले हमको आता था विनाश हो जाए, उसके लिए इतना योग लगाए, वो तो हुआ पर्सनल, वो तो पुराने अनेक जन्मों के विनाश होंगे। और यहाँ प्रैक्टिस क्या करूं, कोई भी किया हुआ ना कट हो जाए सब। फिर क्या है, जो भी कर्म करते हैं लिख जाता है, चौंपड़े पर अंदर सूक्ष्म चौंपड़ा है, लिख जाता है। उसी अनुसार पर और एक कर्म होते हैं। मिट जाए तो उसके लिए एक बारी कहती थी क्या पुरुषार्थ करूं, जो एकदम जो लिखा हुआ है ना ऐसा मिट जाए, जैसे रबर का भी मिटाते हैं ना दाग हो जाता है। पुराने जमाने में, आजकल तो वो कागज फाड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं। पुराने जमाने में रबर से मिटाते, पेंसिल के साथ रबर रखते थे, पर फिर भी रबर से मिटाया हुआ दिखाई पड़ता था, ये रबर से मिटाया हुआ है। फिर मुझे ख्याल आया जब ये टेप रिकॉर्ड निकालना, भाई अच्छा रिकॉर्ड नहीं भरा है, वो जो रिकॉर्ड होता था ना वो भरा ना, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता था वो नहीं मिट सकता है, जो भरा सो भरा। परंतु जो टेप रिकॉर्डर का टेप है ना, आजकल मुझे पता नहीं क्या है, पर पहले जो टेप तो गलत भरा मिटा दिया, फिर
अच्छा भर गया। भाई अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा, इतना क्यों कहे, मैं भी कहूँ अच्छा नहीं, ये भी कहे अच्छा नहीं भरा है, तो किसी को कहने दूं अच्छा नहीं है, मैं भी कहूँ ये अच्छा नहीं है, तो अक्ल का काम है। जो पहले भरा है टेंशन से अच्छा भर दो, मिटा दो। तो तीनों काम इकट्ठे करो, पुराने विक्रम विनाश हो जाए, अभी कर्म बंधन कट जाए। कोई कर्म बंधन है जो उल्टे करा देते हैं, यानी उल्टे भी नहीं समझेंगे परंतु ऑर्डिनरी रीत से भी कर लेते हैं, उसको कर्म बंधन नहीं समझते हैं। बड़ी समझदारी चाहिए। कोई भी हमारे से कर्म हुआ है, संबंध से हुआ होगा, शिवा से हुआ होगा, उसमें कोई गलती हुई है, मेरा कर्म बंधन हो गया। और पहले हम भले विकर्म नहीं करते थे पर कर्म बंधन ही तो थे। विचार करो, कान तो हिलाओ, पहले भले कोई विकर्म ही नहीं थे, झूठ चोरी ठगी वो नहीं करते थे, परंतु ये तो कहेंगे कर्म बंधन तो था, देहधारियों के बंधन में तो थे, मोहवश तो थे, गुस्सा भी कभी आता था, चलो कामवश इतने नहीं थे, नहीं थे, न ऐसा संग था, न ऐसी, पता ही नहीं था क्या होता है। ये मेरे से पूछो ना काम क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था, 19 साल की उम्र तक पता नहीं था, इतनी इनोसेंट। सब कहते थे बुद्धू हो क्या साथ करो, मैं क्या जानूं, मुझे पता नहीं। तो थोड़ा बहुत जो फैमिलियरिटी का होता है ना, वो भी पता नहीं था वो क्या होता है, किसी हंसना, फालतू बैलना, मैं क्या जाना। तो ये नहीं था, पर मैं याद करती मुझे गुस्सा था, वो भी तो नहीं था, गुस्सा था, गुस्सा कोई किया, मैं कहेंगे इसने किया, मैं क्यों करूं, आदत पड़ जाएंगी, आदत पड़ जाती है। जो बात मुझे अच्छी न लगी ना तो फिर मैं गुस्सा करेगी तो मेरी आदत पड़ जाएंगी। फिर सोचती लोभ था, लोभ का था, ज्ञान ही नहीं है लोभ क्या होता है, लोभ का अक्ल ही नहीं है। लोभ में ठगी और चोरी, जहां लोभ भी है वहां ठोगी भूख न मरे, समझा समझा। जहां लोभ भी है वहां ठोगी ठगने वाले भूख नहीं मरेगा, उसको ठग लेगा। तो लोभ भी न होने से कभी पैसा किसी मांगा नहीं होगा, नेवर, और कभी छिपा के रखा भी नहीं होगा। क्या करेगी, आया सेवा में लग गया, तभी भी गरीबों को भी। अभी मुझे याद आया, बचपन में भी मुझे हॉस्पिटल की सेवा करना अच्छा लगता था। जो भी बाप के पास पैसा लौकिक होता था, दूसरे दिन जा करके हॉस्पिटल में ब्रेड दे के आई, मौसमी दे के आई, फिर क्या करती हो, मैं कहा शांत कर, है ना तेरे पास है, हाँ दुकान है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्या करेंगी। तो ये लोभ भी नहीं हो। अभी हम ब्राह्मण हैं ना बाबा के बच्चे, ये कर्म बंधन बन जाता है। थोड़ा भी लोभ, हम सेवा करें, ऑटोमेटिक सेवा में का वे मेवा है, सेवा में मेवा माना फ्रूट मिलता है, अच्छा फल। योग का है बल, सेवा का है फल। तो ईश्वर से याद करो तो बल मिलता है, सेवा करो फल मिलता है। अहंकार किस बात का करें। लगता था
भाई पढ़ते थे ना, दुर्योधन में अहंकार था और सुदामा में नहीं था। सुदामा गरीब था, अहंकार उस पैसा था। तो अंदर सच्ची भावना रखना, तो भी ये कर्म बंधन जो लोभ मोह वश होता है वो काटना पड़ेगा, तभी पुराने विक्रम नाश होंगे। बड़ी गहरी बात है। थोड़ा तो चेक करना होता है। मेरा पहले इतना तो कहेंगे कुछ न कुछ कर्म बंधन था, माँ बाप का बंधन, लोक लाज का भी बंधन। लोग क्या कहेंगे, माँ बाप को छोड़ के जा रही है, ये क्या करते हैं। तो किसी तरह से भी कोई मेरे कर्म में बंधन न हो, काटना पड़ेगा योग से, समझ से। यहां तक मैं थोड़ी थोड़ी स्टोरी सुनाती हूं, इसलिए कर्म बंधन को काटा कैसे। बाबा ने टेस्ट ली थी, मैं उछल मार के आई थी बाबा के पास, समझा बाबा मुझे अंदर रखे। बाबा ने टेस्ट लिया, माँ बाप के साथ रहो। मैंने कहा बाबा मैं, पर बाबा को कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो सुबह को आती थी मुरली सुनने के लिए, मुरली बाबा को वहाँ बाबा भेजता था, फिर मुरली क्लास होता था। तो मुझे मुरली के बाद मैं समझती मैं कुछ 1-2 घंटा सेवा करूं भवन में, जिस भवन में रहते थे। आती थी तो मुझे नाश्ता नहीं देते थे, बैठ जाएंगी। बाबा ने मना किया था तो नाश्ता नहीं देना। टेस्ट लिया, असल में कहूँ मुझे कुछ पकाती थी, सुबह को सब्जियां काटती थी, वो करती थी, पर नाश्ता मुझे नहीं मिलता था। ताकि बैठ न जावे, टाइम पर जा। अच्छा 2 घंटा सेवा करके जाएंगे, फिर क्या वहां जा क्या करेंगी, वहां कर्म बंधनों की थोड़ी सेवा काम करेंगी। तो रिक्वेस्ट करती थी, या पापड़ काटा लेके जाती थी, जाकर वहां पापड़ करूंगी, वेलेंगी, ताकि यज्ञ सेवा तो होंगी ना। लोग के घर में जा करके माँ के पास आज्ञा माननी पड़ी। यहाँ तो सिलाई का काम लेके जाती थी वहां। तो शाम को जब तक आऊं ना, वहां जाकर अपने हाथ से खाना बनाती थी। माँ के हाथ का नहीं खाती थी, ये भी कर्म बंधन हो जाएगा। और बाप कुछ भी बोला एक बारी, मतलब कुछ भी, मैं ज्यादा स्टोरीज में नहीं जाती हूँ, मैं आप लोगों को क्यों सुनाती हूँ, कर्म बंधन कोई मेरा रह न जावे। मैं समझती हूँ बाबा ने 5-6 महीना मेरी टेस्ट लिया। तो शाम को क्या करती थी, जल्दी जल्दी आ जाती थी, होमवर्क भी करती थी मुरली का सारा। तो हमारी आनंदी बहन 6 माइल दूर कुंज भवन से आती थी शाम को क्लास कराने के लिए, जो घर में रहते थे आते थे। तो उसने कहा बाबा ये इतनी होशियार है, बड़ा शाम को आती है, अच्छा जवाब देती है, अच्छा करा, तो मैं नहीं जाऊं, ये क्लास करा सकती है। अच्छा ठीक है। फिर शाम को क्लास कराने लगी, फिर भी खाने को नहीं मिलता था। ऐसे आजकल कह के देखो मुझे खाने भी आप पूछते भी नहीं है। ऐसी टेस्ट लिया बाबा ने, मम्मा ने, बाबा ने। पर एक बारी पे बुलाया, बच्ची तुम आकर यहाँ रह जाओ। कहाँ, जहाँ 35 बच्चे, मम्मा के बंगले में नहीं रहने दिया। 35 बच्चे और एक बुजुर्ग माता थी, ऐसी थी जिसके साथ कोई नहीं रह सकता था। थोड़ा बड़ा अच्छे स्वभाव वाली, और मैं बड़ी कोमल स्वभाव वाली। और मैंने कभी किसको गुस्सा न किया न गुस्सा सुना। लोग के बाप को डर लगता था इसको गुस्सा करेंगे तो उसको बुखार चढ़ जाएगा। मैंने क्या भूल की। तो ऐसी यानी एम रखती थी मैं कोई ऐसी गलती न करूं जो कोई मेरे पर गुस्सा करे। फिर बाबा ने
इशारा, मम्मा ने इशारा, तुम बेबी बोन में रहो। 35 बच्चे 1.5 साल की उम्र से 5 साल की उम्र तक, और संभालने वाली ऐसी रखी थी तब तो 35 बच्चे। माताओं ने कहा तो ये बच्चे हैं ना हम नहीं संभालेंगे, हम अपने स्टडी करेंगे। बाबा ने उसको स्टडी करने के लिए फ्री कर दिया। वो बॉम्बे वाली मिमिलू है ना, वो 2 महीने की आई हुई है, कोलाबा सेंटर वाली। हमारी लौकिक में 1.5 साल की उम्र वाली। अच्छा, 35 बच्चों संभाल, बच्चे बड़े अच्छे हो गए, अच्छे हो गए। करबंधन नहीं है ना, इतने बच्चे अच्छे। उनको बैठो, याद को ऐसे याद में बैठो को, फिर खाना ऐसे खाओ, फिर एक आपस में बात नहीं करो, फिर क्लास के टाइम बैठो, फिर ये करो। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे बड़े अच्छे। अभी तक वो जो बच्चों ने पालना लिया उनको याद है, बड़े अच्छी तरह से, बड़े, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, बड़े अच्छे, बड़े प्यार से बच्चे। पर बाबा ने ड्यूटी कर बंधनों से छूट गए तो आई, सेवा तो मिली। परंतु वो जो माता थी ना, जो सब उनसे डरते थे, मैं नहीं डरती थी, प्यार करती थी। उसके अंदर रह करके उसको खुश किया। माता को क्या चाहिए, सिर्फ प्रेम से उसे कोई बात करे। वो गुस्से वाले के साथ आप प्रेम से बात करो, उसका गुस्सा छूट जाता है। किसको अनुभव है ये? कोई गुस्से के नेचर वाले हो, आप उनसे प्रेम से बात करो तो उसका गुस्सा छूट जाता है। अगर वो गुस्सा करता है तो सब उनके साथ बात नहीं करते हैं, तो बेचारे कहते सब मुझे ऐसा करते ऐसे, कितना दुख। तो बेचारी का दुख चला गया। बड़ा प्यार करती थी। तब कार आती थी जहां बाबा मुरली चलाता था भाई, उसमें अचानक आता था फोन, तो ये अपने जो उसका टर्न होता था कहती नहीं तुम जाओ, तुम जाओ, मैं नहीं जाएंगी, तुम जाएंगी ना, सुनाएंगी ना मेरे को, मुझे खुशी होगी। अपने आप ये तो मैं जाऊं, नहीं नहीं, कहती तुम जाओ, तुम जाओ। जो हमारा दादा ड्राइव करता था ना, कहते था तुमको खुशी से कहते तुम आकर के इनको सुनाएंगी ना, तुम चल चल चल। तो हर टर्न में मुझे टर्न मिल जाता था। तो मैं क्यों सुनाती हूँ? कर्म बंधन मुझे काटने हैं। ये तो कोई सोच के नहीं आया योग में क्यों जा रहे हैं। मेरे कोई कर, सब मेरे से खुश रहे, बच्चे भी खुश, वो माता भी खुश। तो बाबा को सर्टिफिकेट मिला, बच्ची खुश है, सब खुश है इनसे। हमारी भूरी दादी है ना, जो नीचे भूरी दादी है, वो मेरी असली टीचर है। आज भी मैंने कहा तो मेरी गुरुदेव है, उसने ही मेरे को कहा है आ जाओ ना, आज जैसे वो छोड़ के आई ना, कमल सुंदरी और ये दोनों मेरे गुरुदेव है, और लच्छू की मां कल्ला, तीनों ने बड़ा अच्छी तरह से भूम भूम कान में किया। तो भूम भूम करना माना किसी को कर बंधन से छुड़ाना, मीठा मीठा बातें सुनाना, बाबा की बातें सुनाना, अच्छे संग में बड़ा कंपनी देना। तो शांत से बैठ के बाबा कहते मैं आत्मा हूँ, अच्छा बच्चों को मैं आत्मा हूँ, आपस में दोनों बैठो बच्चे, 2-3 बच्चे आपस में ट्रांस में चले जाए। हम सत्युग में गए, कृष्ण को देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, आपस में रास करने लगे पड़ते थे। ये मिसला कर्म बंधन को काटो तो क्या होगा, फिर पुराना कुछ भी रहा हुआ है ना संस्कार है, ये उसको मिटा दो, नए सत्युगी संस्कार भर दो। सिंपल है, अकल का काम है सिर्फ। विक्रम नाश होंगे पावरफुल याद से, जो पुराने अनेक जन्मों के संस्कार में नाम निशान भी न रहे, आत्मा फ्री हो जाए। अंतिम जन्म है, आता है अंतिम जन्म है, अंत चक्कर पूरा हुआ है, अब पवित्र बन के घर जाना है। बाबा को सच्ची याद से ऐसा रहना है जो याद में जैसे अग्नि से, याद की अग्नि से विनाश हो रहा है, अच्छा फीलिंग आ रही है।
आत्मा पावन हो गई है, क्योंकि पवित्र और अपवित्र, पहले हम अपवित्र थे, तो कहते पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, या पवित्र बनो तो योगी बनेंगे। तो इतनी पवित्रता की वैल्यू हो जो अपवित्रता का अंश भी न रहे मेरे अंदर, तो क्या बनेंगे? पावन पूज्य। ब्राह्मण पवित्र है, देवताएं पावन पूज्य है। तो पवित्रता, प्यूरिटी मेरे 100% में चेक करना है। तो कभी ये बात है, मैं देखूं बाबा कहता है पवित्र बन तो योगी बनेंगे। अच्छा, मेरी कभी इम्प्यूरिटी माना अशुद्ध व्यर्थ संकल्प भी आया, इम्प्योर है, ब्राह्मण नहीं हूं, स्टार बन के फिर देवता बनना वो तो ऊंची मंजिल है बहुत। तो उसमें एक ये भी प्रैक्टिकल था। बाबा कहता था बच्चे तुम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हो, आकर के बाबा से पूछो, बाबा बताएंगा। क्लास में मुरली में बोलता था, फिर बाबा से जाकर पूछते थे, बाबा बताओ। हाँ, कहते तू अपन से पूछ, बुला करके अपन से पूछ, मेरे पुरुषार्थ अनुसार मेरा पद क्या होगा। बाबा क्यों बतावे, तुम बैठ अपन से पूछ, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनसे उसी अनुसार मेरा प्रारब्ध क्या होगी। तो ये भी कईयों को फुर्सत नहीं है, अपन से पूछो इस घड़ी जो मेरा पुरुषार्थ है क्या प्रारब्ध होंगे। बाबा शपथ सुनाता है, हाँ? विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण को देखो सामने, ये भगवान ने स्वयं हमको बताया है ये कैसे बने, किसने बनाया, कब बने। लक्ष्मी नारायण को कभी ये नहीं कहते स्वर्ग के मालिक है, वैकुंठवासी है। हमेशा लक्ष्मी नारायण का नाम लेंगे ना, वैकुंठवासी है। ऐसा अगर मैंने पुरुषार्थ, बाबा रोज बताता है, ये भी ब्रह्मा बाबा और मम्मा पुरुषार्थ करते लक्ष्मी नारायण बने ना, पक्का है ना, यही तो बनेंगे ना, और तो कोई नहीं बने। पुरुषार्थ इन्होंने किया ना, ऐसा पुरुषार्थ किया ना। हाँ। तो एक बारी किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, बाबा ने जरूर नारायण बनाया ना, मम्मा को लक्ष्मी बनने में स्पेशल मदद की होंगी। थोड़ी स्टोरी सुना लेती हूँ, जरूर स्पेशल मदद की होंगी। अभी आप लोगों को सुनाऊं तो क्या कहानी वंडरफुल है। बाबा ने मम्मा को कभी स्पेशल मदद नहीं दी, नेवर। हमको फिर भी प्यार करता रहा, मम्मा को कभी इकट्ठा करके ऐसे प्यार नहीं किया। एक छोटी सी बात भी मम्मा को ऐसी कहेगा जो मम्मा फौरन ध्यान में रखती थी, फौरन। तो एक बार बाबा हमको क्लिफ्टन पर बुलाता था, अचानक बस थी, प्रोग्राम में नहीं देते थे जो लोग देखे नहीं, तो गए। बाबा सागर पर बैठा था, बड़ी अच्छी मूली चला रहा था, बहुत अच्छा। तो दादी को मार कर, बाबा मम्मा नहीं है, बहुत अच्छी मूली बाबा चला रहा है। तो बाबा ने कहा मामा का योग ठीक नहीं है। तभी टेलीफोन वगैरह भी नहीं होते थे। जब मामा के पास हम आए, मम्मा बाबा ने कहा, बहुत याद किया मम्मा आपको, बाबा ने ये सुनाया, बाबा ने ये सुनाया, मम्मा आपको बोला याद के, पर मम्मा बाबा ने ये कहा। मम्मा की शक्ल इतनी लाल हो गई, इतनी लाल, योग ठीक नहीं था।
छोटी सी बात भी, मम्मा ये तेरे को मम्मा मम्मा करते रहते हैं, तुम्हारे नाम रूप में फंस रहे हैं। मम्मा इतनी सदा नाम रूप से न्यारी, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में, शांत में, रूहानियत में रहने वाली, कभी ये स्ट्रास नहीं होती। इतना ध्यान कर तुम्हारे नाम रूप में फंस जाए, मम्मा मम्मा ना करे। इतनी मम्मा फिर ऐसी रूहानियत में जहाँ कदम रखे, भंडारे में आए, इधर जाए, बाबा की याद दिलाने में नंबर 1। तो इसमें कई बातें हैं। बाबा ने मम्मा को समझो, ये आज दिन तक नीचे 2 संदुली है छोटे हाल में। बाबा कहता था मम्मा सामने तुम नहीं बैठ, यहां बैठ। पहले बाबा मम्मा को बाजू में बिठाता था। अच्छा, बाजू में बैठ के सारा टाइम 1 घंटा मूली चलावे, 2 घंटा मूली चलावे। ऐसे थोड़ी हम लोगों को गए सामने बैठ के ऐसे करेंगे। इतना ध्यान से सुनती थी। ये भी बाबा की आज्ञा मानी, बाजू में बैठ, मम्मा मम्मा है। पर मुरली ऐसी सुनेगी। पर पहले जब बाबा मम्मा को मुरली लिख करके भेजता था, रोज लिखता था, तो मम्मा पढ़ के हम लोगों को सुनाती थी। पहले खुद पढ़ती थी, पढ़ के सुनाती नहीं थी, सुनाती ओरली थी, वर्ड बाय वर्ड। फिर हम कहते थे कुंज भवन में कराची में, मम्मा अभी पढ़ के सुनाओ मुरली। पढ़ के सुनाती थी। असुर ऐसा वंडर सुर सुनाती थी, हम अजब खाते थे। तभी बाबा ने कहा, हम लोग का गॉडेस ऑफ विजडम है तो ये है, सरस्वती है तो ये है। जिसको ममा दृष्टि दे, कईयों को साक्षात्कार हुआ था, जिसको ममा दृष्टि देवे लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। मेरे को भी अनुभव हुआ एक बारी। मैं तबियत पे 24 दिन ये अबू में ब्रिज कोठी में 24 दिन खाना अंदर नहीं जा सकता था, एस्थमा बहुत था। मैं जो बाबा ने उसने याद किया ना, ये सेवा नहीं लेती है तो कोई मेरी आ करके सेवा न करे। और मैं ऐसे कमरा लिया बाबा से जहाँ किसी को मेरी डिस्टर्ब न हो, खांसी का आवाज न जाए ऐसे। मैं कहा अगर पानी गर्म पी सकती हूँ तो गर्म कर भी सकती हूँ, गर्म, किसको तकलीफ नहीं देंगी। तो एक बारी विश्व किशोर दादा ने कहा, बाबा का विश्व किशोर दादा का बाजू में कमरा था, तो दादा ने कहा इसको बाबा, वो दादा हमारा सब संभाल करता था, एक इंजेक्शन लगा दूं ये नींद कर लेवे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची को तुम इंजेक्शन नहीं लगाओ, मैं नींद कराता हूं। तो बाबा अपने कमरे में, वहां दूसरे जगह है, मैं वहां हूं मैनेजर क्वार्टर में। बाबा ने ऐसी नींद कराई मैं सो गई। ऐसा इंजेक्शन लगाया अपने रूम से, मैं ऐसे सो गई। कि 24 दिन के बाद विश्व किशोर आया, ये सोई पड़ी है। तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा तुम कभी इसको पूछने गई हो? तो मम्मा कभी नहीं आती थी। बाबा ने कहा ये योग बल से काम लेंगी, कोई पूछने भी नहीं आता था। तो बाबा ने मम्मा को फिर भेजा, मम्मा ने मुझे गोदी में लिया, पूरा समझा ये मैं संपूर्ण मम्मा के गोदी में हूं। लाइट हो गई संपूर्ण मम्मा के गोदी। सुनाती इतने इसलिए सुनाती हूं, इतना बाबा सुख देता है, इतना प्यार देता है। हमारा कोई कर्म बंधन न हो, कोई दे अभिमान न हो, कोई लोभ लालच न हो। फिर मम्मा आई, फिर कमल सुंदरी देवता को लेके आई, का वतन में जाओ, बाबा से पूछ के आओ इसको कोई इलाज दो। उससे घरी इसने मिश्री, इलायची, पता नहीं कैंसर कुछ जल बनाते हैं ना, भी
वो बनाया, मम्मा ने मुझे पिलाया, अच्छी तरह से बैठ के पिलाया, कितना सुख मिलाऊंगा। तो मेरा अनुभव ये क्यों सुनाती हूं, ऐसे सुख लो, जरा भी अपने पुराने कर्म बंधन या अपनी पुरानी नेचर के वश इस सुख से वंचित न हो जाओ। फिर 4 बजे बाबा आया मेरे पास, लाल केला उस पर मक्खन लगा के खिलाया, लाल केले का पीस करके मक्खन लगा खिलाया, खा लिया। फिर पैदल करके, मूली के बाद पैदल करके फिर आया, बच्ची खाना, मैं बच्ची तेरे साथ खाऊंगा। बाबा ने अपने साथ खाना खिलाया। ये क्यों सुनाती हूं, ऐसे बाबा 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 करते रहो तो बाबा जैसा सुख कोई दे नहीं सकता। पर अपने कर्म बंधन वश होंगे या अपने शुभ संस्कार के वश होंगे तो बाबा कहेंगे तुम जाने तुम्हारा कर्म जाने। मैं तो इतना दे सकता हूं, देता हूं, अपने बच्चों को देता हूं। बहुत अच्छी अच्छी हिस्ट्रीज है। दादी कुमार काको कुछ, मैं नर्स थी, अभी बीमार भी रही हूं तो ऐसे रही हूं, पर नर्स भी रही हूं, ऐसी रही हूं जो कईयों ने यहां शरीर छोड़ा होगा, कुछ बच्चे को मांगना ना पड़े। कुमार का दादी बीमार गए, क्या बाबा ने, बाबा दादी को आकर के दृष्टि दे करके बच्ची को सुला के जाएगा। ये बाबा बाबा करके बाबा क्यों कहता है, और कुछ नहीं, सबसे बड़ा सुख देने वाला मेरा बाबा है। कोई देहधारी क्या सुख देगा, अच्छा देगा तो अलग का अधीन बन जाएंगी। दूसरा, मैं अपने संस्कार के वश होंगी तो बाबा बंधैमान नहीं है। अपने स्वभाव के वश होंगी तो बाबा बंधैमान नहीं है। तो ईश्वरी परिवार का भी देखते हैं, ये अपने मत वाला है तो बाबा क्या करेगा। परिवार भी क्या, परिवार का काम है स्नेह सहयोग देना, परंतु वो अपने मत वाला है तो उसको बाबा क्या कर सकता है, परिवार भी क्या कर सकता है। तो कभी अपने मत वाले नहीं बनना। अपनी मत जो है ना, ईश्वरी मत को बाबा ने कहा ना, बच्चे बच्चे जो मीठे मीठे बच्चे हैं ना, वो श्रीमत को बड़ा प्यार से पालन करते हैं। श्रीमत को समझते, श्रीमत सुखदाई है। कभी ख्याल नहीं आ सकता मेरे को ये विचार है, कभी नहीं कह सकते मेरा ये विचार है। विचार कहां से आया, किसने? तो एक बारी बाबा ने कहा तुमसे पूछा थोड़ी, बाबा थोड़ा ये तुम्हें पूछा थोड़ी नहीं। फिर कभी कहेगा बच्ची तुम्हारा क्या विचार है, मैं कहा जो बाबा अच्छा होगा बस। ऐसे नहीं विचार मेरा ये है, मेरा विचार कहा माना फेल। अगर अच्छी फुल, ये बट्टी जो रखी है ना, बड़ी भावना से रखी है मैंने। इस बच्ची का हर एक इंडिविजुअली इतना अंदर से, कल गुरुवार को शुरू हुआ है, आज शुक्रवार है, कल शनिचरवार है, देवदान छूटे ग्रहण। तो संडे क्या है, SUN ज्ञान सागर के बच्चे, SON पाप के बच्चे। संडे मना, तो आप मंडे शिव बाबा का दिन है, ट्यूसडे मंगलम भगवान का विष्णु, बुधवार ममा का दिन है, गुरुवार फिर आएगा। तो फिर संडे तक नहीं बची समझो, गुरुवार तक समझो। ऐसा जो अंदर, सारा अंदर ऐसा परिवर्तन आ जाए, जो बाबा के जो बोल है ना, परिवर्तन बच्चे, परिवर्तन परिवर्तन। अच्छा जी बाबा, हाँ जी बाबा, अच्छा बच्चा, अच्छा संकल्प को दृढ़ रखना।
हाँ, अंदर डीप डीप जाके। पर अभी टाइम दे और 5 लूं, और 5 मिनट और लूं। सच्चाई क्या होती है चेक करो। सच्चा बाप है, सच्ची नॉलेज है। धारणा में सच्चाई मेरे पास कहां तक शक्तिशाली आ गई है। तो सच्चाई मेरे को बाबा के नजदीक रखा है, सच्चाई ने परिवार के नजदीक लाया है। और सच्चाई में फिर ईमानदारी आती है, ऑनेस्टी, खुद से ऑनेस्ट, बाबा से ऑनेस्ट, खुद से साखी होकर के देखे, विवेक से पूछे, अपन से इसमें क्या है, इसमें क्या है, डिसऑनेस्टी है। औरों को देखे, काम चलाओ क्या, डिसऑनेस्टी है, भगवान के घर में मंजूर नहीं है। खुद से मुझे ऑनेस्ट रहना है, बाबा के साथ ऑनेस्ट रहना है, पर परिवार के साथ ऑनेस्ट रहना है। कोई नहीं कहे ये ऑनेस्ट नहीं है। ये अंगुली है ना, अंगुली है ये अंगुली, इस अंगुली की कमाल है। इस अंगुली से औरों को न देखो, ये अंगुली से किसी को भी देखा अपन को भूले। अंगुली को अंदर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, तो औरों को और मेरे को देखेंगे, ऑटोमेटिक देखेंगे। सिंपल बात है। परंतु साखी होकर के कोई देखे, ये अंगुली औरों तरफ ज्यादा देखती है, अंतर नहीं देखती है, बाबा को नहीं देखती है। बनो ऑनेस्ट। कहां तक मैं अंदर अपन को देखती हूं, फिर बाबा को सामने देखती हूं। ऊपर वाला सामने आ जाता है, सामने आकर ऊपर लेके जाता है। वंडर है। अंदर से मैं ऑनेस्ट हूं, सच्ची दिल से बाबा के अंदर से बैठी हूं, तो बाबा सामने आता है। मुझे ऊपर जाने के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सामने आता है। सामने आता है, ऊपर खींच लेता है, ये दुनिया भूल जाती है। पर सब कहां देखे, क्या देखेंगे, ये बाबा के साथ रहते हैं। मैं इसको क्यों कहूं, तुम ऐसे करता, तुम ऐसे करता है, तो कहेंगे तुम क्या करती है। किसी को भी आप कहेंगे आप ऐसे नहीं करो, तुम क्या करती हो। ये बंधन है ऐसा। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना मासी का घर नहीं है। सच में मासी का घर नहीं है। माया मासी पीछे है ही है, दीवा बुझाने वाली, निर्बल से लड़ाई करने वाली। हाँ, परंतु जीत किसकी है, अंतर्मुखता से, सच्चाई से, एक बाबा को अपना बनाने से सफलता। बाबा ने कहा है तेरी दासी होकर के रहेंगी। पहले कहा था गले का हार होंगी, फिर बाबा ने कहा था एक बार छिम छिम करके आएंगी। अब जब बात बाबा ने यहाँ ओम शांति भवन में बोला था। बाबा इतना पुरुषार्थ करते, कोई लोग सुनते नहीं है, कोई यहाँ आते नहीं है। जयंती भी थी मेरे साथ। बाबा ने कहा बच्ची पुरुषार्थ करते, सफलता छिम छिम करके आएंगी। वंडर है, सफलता को आदर है, तुम छिम छिम करते आओ। डाउट नहीं है सफलता होंगी या नहीं। आप सच्चाई से रहो, सेवा प्यार से करो, स्वयं को सच्चा बनाओ, तो सच्चाई कहां जाएंगी, सफलता कहां जाएंगी, सच्चे के पास जाएंगी। और झूठा समझता है, देखा मेरा सफल हो गया, मैंने किया, ऐसे ऐसे करता है, अपन को ठगता है। तो सेवा ने ठगी बहुत सिखाई है। बनना है बीके, दिखाता है मैं बीके, पर ठग गुण जैसा कोई नहीं है। क्यों, सेवा से सफलता मिली, मान मिला, शान मिला, अच्छा भाषण हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पर अंदर से पोलम पोल है, खाली है।
तो कभी मैं तो ये निमित्त मात्र सुनाती हूँ, कभी एक शब्द लेकर के, बाबा आज मैं ऑनेस्टी से बैठती हूँ आपके साथ 1 घंटा 2 घंटा, बाबा आप पतित पावन है, हमको गंगा बनना है ना, पतित पावनी गंगा, तो गंगा के नजदीक जाना मां नहीं पावन बनना, पावन बनने वाला ही गंगा के नजदीक जाएगा, और कौन जाएगा। पर पहले मैं ऐसी पतित से पावनी गंगा बन जाऊं, ऐसा पावरफुल, इतनी प्यूरिटी पावरफुल होवे, जिसमें प्यूरिटी में सच्चाई भी है, ईमानदारी भी है, वफादारी भी है, झूठ का अंश नहीं। तो जैसा संकल्प करेंगे, मैं कहती हूँ बाबा बहुत मीठा है, मीठे बाबा को सारा खा जाओ, इतना मीठा है। जो संकल्प करेंगे साकार करता है, रेडी बैठा है। हम संकल्प जो करके बाबा जी बच्ची, तो मैं ये भी बताती हूं, एक बार साकार बाबा ने कहा, मेरे पास ये इमर्ज हो जाता है ना, प्रैक्टिकल की बात है ना, तो बाबा अचानक बोला, हजूर कुछ हुक्म है। तो मेरे को शर्म आया, बाबा कहते हैं हजूर, सामने खड़ा होकर के कहते हैं हजूर कुछ हुक्म है। तो मैं कहा बच्ची हाँ जी किया है ना सदाई, इसलिए हजूर कहता है जब तुम हुक्म करेगी ना मैं हाजिर रहूंगा, समझा, वायदा किया भगवान ने मेरे साथ, तुमने हाँ जी किया है ना, हजूर तुम्हारे सामने जब भी तुम हुक्म करो ना हाजिर रहूंगा। अच्छा ये क्यों सुनाती हूं भाई मेरे, डॉक्टर प्रताप वहां कोने में क्यों बैठा है, अनुभव, ये अनुभव आप सबको होना चाहिए ना। कैसे वो हाजिर रहता है, जो हम कुछ नहीं कर सकते वो कर लेता है। तो एक बारी बाबा ने कहा था, मैं गूंगे को बोलना सिखाता हूं, बहरे को सुनना सिखाता हूं, जो बहरे कान से बहरे कुंभकर्ण जैसे क्या उनको सुनना सिखाता हूं, लंगड़े को चलना सिखाता हूं, बूढ़े को जवान बनाता हूं, जवान को बूढ़ा बना देता हूं। हमारी ज्ञानी दादी सबसे बड़ी उम्र की थी, उसको जवान बना दिया। बाबा ये तो, और वो तो जवान है, कौन कहता है ये बुढ़ी है, और कोई जवान है तो कहता तुम वानप्रस्थी बन जा। जवानी का वो चंचलता को छोड़, कैसा बड़ा बाबा है, लंगड़े को चलना सिखाए, गूंगे को बोलना सिखाए, बहरे को सुनना सिखावे, लंगड़े को चलना सिखाए, कैसा बाबा है, समझा। जवान को बूढ़ा बनावे, बूढ़े को जवान बनावे, ऐसे बाबा के साथ कबाल के काम करो। पूछता है कैसे सेवा करेंगे, कौन बैठा है, वो है, चला गया, डेनमार्क वाला है, चला गया है ना। अभी देखना, मुझे अभी सुना, आज कान सुन, उठ के खड़ा हो जाओ। 21 साल से ज्ञान, 21 ईयर्स से, 22 ईयर्स से है, कहता है ये मुझे पता है, 22 ईयर्स से बहुत पक्का, अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु आप समान किसको नहीं बनाया है। तो मैंने आज बोला भाई ये तुम्हारी कमजोरी है, अभी तुम जाएंगे देखना 10 जने तुम्हारे साथी मददगार बन जाएंगे। क्यों, स्वयं तो बड़े दिल से सेवा करता है, दिल से करता है, आदि से करता है। इन जैसी टोली कोई नहीं बनाता। पहले से हमको टोलियां बना के खिलाई है डेनमार्क में, इनके हाथ का खाया है, अच्छा बालक है, पर अभी आप समान किसको न बनाए डेनमार्क और स्वीडन में, तो कांध तो मेरा नीचे होता है ना। अच्छा बीती ड्रामा, इस बारी ऐसा योग लगाओ, जो बाबा आपकी तो कमाल है, ये कैसे सब तैयार बैठे हैं, सिर्फ तुम उसको ऐसे थोड़ा सा इशारा, तेरे से अच्छे बन जाएंगे।
पर अंदर से क्या है, जैसे बाबा ने कल परसों अभी बैठो, भले अभी क्लास में खड़ा हो गया ना, अभी सब देख रहा, सब वाइब्रेशन जाएगा, स्वीडन, डेनमार्क, रोमानिया, क्या रोमानिया, अभी और सब सेवाएं हो जाएंगी। तुम भी ध्यान रख, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। आप सम्मान नहीं बनाते हैं, सबका मुंह दिखाओ। कितने समय से ज्ञान में है? हाउ मेनी ईयर्स इन ज्ञान? 22 ईयर। हाँ, रियली? अच्छा, अभी देखो, जो आप सम्मान ना बनाए वो कौन हुआ? कनाडा, सारी कनाडा को नंबर 1 नंबर 1 जाएगा बाबा। हाँ, बच्ची हो जाएगा। मेरे को बाबा ने कहा बच्ची हो जाएगा। जी बाबा, हो गया? कैसे होगा? इतना साल हो गया है, फलाना ये हो गया है, कोई पैसे की मदद नहीं करता है, फलाना, ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। ये बातें छोड़ो तो छूटेंगे, ये बातें छोड़ो, छूटेंगे। फिर बाबा की कमाल देखेंगे, बाबा क्या करता है, क्या क्या करता है, खुद क्या कराता है। ध्यान दो, वो क्या करता है, देखो कैसे कराता है। मेरे से अकेले थोड़ी कराता है, इधर से कोई आ जाता है, मैं ये सेवा करूं, भले करो जी करो। हम क्या करते, कुछ फ्री, आई एम नेवर बिजी, फ्री 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 फ्री। तो बाबा को फ्री हैंड, लाइट हैंड, राइट हैंड चाहिए, बनेगा ना? बैठ। तो फ्री हैंड, तो एक बारी बाबा ने कहा मेरे को कोई राइट हैंड नहीं है। बाबा ऐसे चलते चलते कहता है कोई मेरे को राइट हैंड नहीं है। मेरे को चिंता लग गई, बाबा को कोई राइट हैंड नहीं है जिस पर बाबा का राइट हो, जिस पर बाबा का राइट हो, ऐसा राइट हैंड कोई नहीं है। तो मेरे को तब से फिर मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं जो बाबा कहे मेरी बच्ची तो राइट हैंड है, बच्ची तो राइट हैंड है। तो पहले बनो फ्री हैंड। मुझे कोई काम तो है नहीं, कोई चॉइस तो है नहीं, मेरा कोई चॉइस पूछे तुम्हारा क्या अंदर से क्या इच्छा, मुझे कुछ है नहीं। जो बाबा कराता, अच्छा कराता है, इतना समय कराया है, आगे भी कराता रहेगा। फ्री हैंड हूं, लाइट, 1 मिनट भी किसी कारण से भारी नहीं होना है। सेकंड में सोल कॉन्शियस होकर के बाबा को ऐसे देखो, लाइट हो गए। चिंतन वेश, चिंतन भारी करता है, चेहरा जरा भारी भारी, बात बोलो, शिकल ऐसी करते जैसे पहाड़ हो गया। काम के पहले ही शिकल ऐसी बनाते जैसे पहाड़ सिर पर आया है। पर हनुमान का गायन है, पहाड़ सिर हाथ पर उठा लिया है। तो कोई की शिकल ऐसी है, सेवा का नाम सुनते जैसे पहाड़ गिरा है सिर पर। जो हिम्मत नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, बाबा की मदद का अनुभव नहीं है, तो खुद भी चलते हैं। तो बाबा कहते ये तो नवाबजादी आई है, इसको पहले इसकी सेवा करो, अच्छा ध्यान रखो। नहीं, ये मेरी बच्ची है, ये ना ऐसी बच्ची और बच्चा बाबा कहे फ्री हैंड, लाइट हैंड, वो है बाबा का राइट हैंड। ओके, अभी रोज बच्ची की एक एक बात सुनते जाओ, अपन को देखते जाओ, बनते जाओ, सुनते जाओ, अपन को देखते जाओ, ऐसे बनते जाओ। ओके, अभी 2 मिनट साइलेंस में अच्छी तरह से। ओम शांति।